अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैनेजर, तुम्हारी मैनेजमेंट कुछ ज्यादा मुतासर कौन नहीं है। जिन उम्मीदों की वजह से तुम्हें मैनेजर रखा था, उस उम्मीदों का क्या होगा। सर आप परेशान ना हो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। क्या खा कंट्रोल है। तुम्हें मैनेजर रखा था खराबियों को कंट्रोल करने के लिए, तुमने तो तरक्की को कंट्रोल कर लिया। इतने अरसे में तो 2 होटल बन जाने चाहिए थे। पता नहीं तुम क्या करते हो। बिजनेस है, बस 8 महीने से एक ही फिगर चल रही है। सर ये तो आप जानते हैं कि मुल्क के हालात की वजह से होटल का बिजनेस बहुत मुतासिर हुआ है। ये पुलिस के बेवक्त छापे और जायज नाजायज बदतमीजों की वजह से लोग गाड़ियों में तो रहना पसंद कर लेते हैं, लेकिन होटल में कमरा नहीं लेते। हाँ, ये बात तो ठीक है। हाल तो ये हो गया है कि अब किसी फैमिली को होटल में रहने के लिए मियाँ बीवी या फैमिली शो करने के लिए शनाख्ती कार्ड या उसके साथ डोमिसाइल बेफारम रखना जरूरी हो गया है। और तो और शादी कार्ड के साथ साथ पुलिस वाले कहते हैं कि अपनी शादी के वीडियो भी साथ रखें। यानी मुल्क का निजाम ठीक नहीं करना, शरीफ लोगों की इज्जत से खेलना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा बैठो बैठो। चाचा जान क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। वालेकुम सलाम, बैठो। चाचा जान क्या हाल है? खैरियत है? मैं ठीक हूँ, खैरियत है। अचानक कैसे आना हुआ। चाचा आयशा ने कुछ किताबों का कहा था, तो रऊफ शहर से लौटा है और किताबें लेता है, और मैंने कहा आज ही जाके आयशा को किताबें दे आऊं। और चाचा आपको तो पता ही है आयशा को इंतजार की आदत नहीं है। मैंने कहा कि आज ही जाके उन्हें किताबें दे आऊं, कल मुझे काम है। आखिर भाई बेटी किसकी है। तो बेटा वो कमरे में सो रही है, जाके किताबें दे दो। ठीक है चाचा जी, मैं फिर किताबें दे के आता हूँ। ठीक है बेटा। और रो भाई, आप कैसे हो। ठीक है, आपको नमक खा रहे हैं, जी रहे हैं। अरे भाई कैसी बातें करते हो। हमारे भतीजे के दोस्त हो, हमारे बेटे हो यार, ये गहरी वाली बातें करते हो। आज ही गए हो तो घर के कुछ काम है, मैनेजर के साथ मिलकर ना जरा ये काम तो कर दे। ठीक है, आप परेशान मत हों, मैं मैनेजर के साथ मिलकर सारे काम निपटा देता हूँ। आए मैनेजर साहब। मैनेजर साहब क्या मसले हैं, मुझे बताएं, एक एक करके बताएं। बस सर मसला क्या, पानी की सप्लाई के पाइप हैं और बिजली की वायरिंग खराब है, वो जरा ठीक करा दें। ठीक है, मैं वापदा के वजीर को फोन कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, वो सऊदीया गया हुआ है, वहाँ वो हजाम का काम करता है। अभी पिछले ही दिनों उसका अकामा निकला है। और बताओ। शेर साहब ने कुछ पौधे बाहर भिजवाने अपने दोस्त को, लेकिन सुना है कि वो बाहर नहीं जा सकते। ओहो, ये वजीर खारजा भी निकम्मा है, किसी मुल्क से ताल्लुक ठीक नहीं। परसों आएगा, फिर उसे फोन कर दूंगा। वो दुबई में है, हफ्ते में 2 दिन वहाँ होता है। वो किसी कंपनी में मुंशी का काम करता है, उसका भी अकामा पकड़ा गया है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम
लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, 14वीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। तुम कब आए हो? बस अभी कुछ देर पहले। ओ, आ गई हैं किताबें? किस शायर की है? पता नहीं, जो आपने लिख कर दी थी वही है, आप खुद ही चेक कर लें। शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। कहाँ चल रहे? वालेकुम सलाम। बैठे थे। बादशाह, बड़ी उम्र है तुम्हारी, मैं तुम्हें अभी ही याद कर रहा था। भाई साहब, हम आपसे दूर तो नहीं, आपके साए में ही जिंदगी गुजर रही है। बादशाह, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो और भाई भी हो, सुतल हुए तो क्या हुआ, बाप तो हमारा एक ही है ना, हम भाई एक दूसरे की ताकत हैं। ये तो आपने ठीक कहा भाई साहब, लेकिन आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? क्या हो गया? मैंने तो जैसे सुना मेरा घोड़ा चला। बस सर, जरा बेआरामी और ज्यादा सोचने की वजह से तबीयत नासाज हो गई। बस बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बादशाह, बेटी के बाप को तो फिक्र होती है। बस बादशाह, आखिर बेटी का बाप हूँ, इसकी शादी भी तो करनी है। इसके ननियाल में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, अगर है तो बेजोड़ है। वैसे भी इनके साथ मेरी बनती नहीं है, और वो असलम का बेटा है, वो मेरा भतीजा है, यतीम भी है।
मगर मैंने कभी आयशा को उसके साथ मुतवज्जे देखा ही नहीं है। वो उससे कतराती है, लगता है वो उससे शादी नहीं करेगी। बस इसी वजह से ना, इसी परेशानी में कभी कभी मैं बिस्तर पे आ जाता हूँ। और हम भाई साहब, अभी आप सौतेला होते हुए भी अपना भाई हमें कह रहे थे, एक बाप की आला मिसाल दे रहे थे, तो एकदम मिनट में आपने हमें गैर कर दिया। आयशा मेरी भी तो बेटी है, और शायद ये आपका भी तो बेटा है। शायद तुम तो मेरे बेटे हो आयशा, तुमने तो मेरा बोझ ही हल्का कर दिया। तुमने भाई होने का हक अदा किया है। क्या आयशा राजी हो जाएगी? क्यों नहीं सर, क्या कभी बीबी साहिबा ने आपकी बात टाली है क्या? तो ठीक है, बात अब पक्की हो गई और आयशा से मैं खुद बात करूंगा। नेजा, तुम जो अच्छी सी चाय बनवाओ और साथ मीठे का इंतजाम भी करो। हेलो रुस्तम, क्या हाल है? कैसे हो? ठीक हो? अच्छा, आपके लिए एक खुशखबरी है। मुझे आपके शहर में भावलपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल के तो अब हमारी मुलाकात होगी। और आप खुश हो क्या? बहुत ज्यादा खुश हो? अच्छा, अगर आप खुश हो ना, तो आप एक अपनी ना ताज़ी तस्वीर ना मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है? आपने मुझसे पूछे बिना, मेरी मर्जी जाने बिना मेरी शादी का फैसला कर दिया। आखिर क्यों? तुम निकम्मे और नालायक तो हो ही, इतने बेवकूफ हो गए इसका मुझे अंदाजा नहीं था। और नालायक इंसान, तुम बेवकूफ होने के साथ साथ अंधे भी हो क्या? वो इतनी जायदाद अपने हाथ आ रही है। लेकिन पापा। और लेकिन कुछ नहीं, बस बेवकूफ इंसान, बाप को तो शीशे में उतार लिया है। अब ये सोचो कि बेटी को कैसे काबू करना है। इस सारी जायदाद, जमीन के तुम इकलौते वारिस हो गए और हम सारी जिंदगी ऐश करेंगे, ऐश। डैड, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आयशा को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लूंगा। वो बेवकूफ इंसान, ये स्टाइल आयशा को पसंद नहीं। अच्छे बन जाओ ताकि बाप बेटी दोनों का दिल जीत सको। अच्छा, तो रशीद भी है, लेकिन वो उसे तो घास नहीं डालती। बेटे, घास की तलब हो तो गधा बनना पड़ता है। वो जेबरा है, किसी काम का नहीं। घोड़ा या खच्चर होता तो कुछ ना कुछ घास मिल जाती। ओ डैड, डोंट वरी। अब आप अपने इस गधे का कमाल देखें। रशीद कब तक खामोश रहेगा? जब दफा मोहब्बत में मर जाएगा, इजहार क्यों नहीं करता? पागल हो जाएगा, मर जाएगा इस तरह। डरता हूँ यार, इनकार ना हो जाए, मेरी क्या इज्जत रहेगी। चचा जान मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और सबकी नजरों में गिर जाऊंगा मैं। ऐसी बातें लड़कियां करती हैं। मत बंद, या तो भूल जा या उसे हासिल करने की कोशिश कर। मर न जाऊं? जब मरना ही है तो लड़के मर। उठ, आज ही ज़ाहिर मौत होगा, देखा जाएगा। हिम्मत तो नहीं हो रही, तुम कहते हो तो चल देखते हैं।
यार शहर से कॉल आई है, गन्ने का सौदा हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। यार रशीद तुम जाओ अपना काम निपटाओ, वैसे भी इस काम में मुनासिब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं, ठीक है? ठीक है। पापा देखो ये लेटर आया, मुझे भावलपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया पापा। शाबाश बेटा शाबाश, जी दिल पापा। लगा के पढ़ो, मुबारक हो बेटा, खूब पढ़ो। जी पापा। आपने बहुत आगे जाना है। जी पापा। ठीक है जी। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। रशीद बेटे तुम भी आगे हो, आपको एक बड़ी खुशखबरी, बेटी को दाखिला मिल गया है। हाँ बेटी अब पढ़ेगी, बहुत आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। यस ऐशा आ रही है। शुक्र है हमारे मिलने के दिन भी है। जिंदगी का आगाज तो अब होगा, मेरी खामोश मोहब्बत को ज़बान मिलेगी। अच्छा तो ये है तुम्हारा कमरा? हाँ। अच्छा यहाँ क्या करते हो तुम? मुझे तो नहीं लगता पढ़ाई करते हो तुम यहाँ पर। क्या हालत बना रखी है अपनी? ये सब तुम्हारी जुदाई का नतीजा है जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं आ गई हूँ ना, और तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। मैं क्या एमए की डिग्री हूँ, तुम यहाँ पे पढ़ने आई हो और पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरी असल पढ़ाई तो तुम हो, तुम्हारी खातिर तो मैंने यहाँ दाखिला लिया है, वरना तुम्हारी और मेरी मुलाकात कैसे होती? क्या मसला है, कहाँ गुमसुम रहते हो? हाँ रशीद क्या हाल है भाई? क्या हालत बनाई तू यार? भाई थोड़ा सा बुखार हो गया है। तुम सुनाओ, सौदा ठीक रहा? सौदा तो ठीक रहा, तुम सुनाओ तुम्हारी इज़हारे मोहब्बत का क्या हुआ? वो पढ़ना चाहती है और मैं रुकावट नहीं बनना चाहता। मैं इंतजार करूंगा। बेवकूफ, शहर शहर होता है, यूनिवर्सिटी का माहौल तुम्हें पता है। ये इंतजार जानलेवा साबित ना हो। कुछ नहीं होता, ऐशा ऐसी नहीं है, मुझे यकीन है। आप वफादार, क्या हो रहा है? चिड़िया जाल में फंस रही है या नहीं? डैड आप फिक्र ही ना करें, जाल फेंक दिया है, अब चिड़िया खुद ब खुद हमारे पास आएगी। बरखुरदार, इसी में हमारा मुस्तकबिल है। डैड आपका बेटा हूं मैं, हाथ क्या होती है मैं जानता ही नहीं। बेटा याद रखना, इस हार में हमारी मौत छुपी है, हमें हर हार में जीतना होगा। तो डैड आज ही उठा लाऊं? वही नालायक है ना, उठाना होता तो कब का उठा चुके होते हम। हमने उठाना नहीं है, चिड़िया को जाल में फंसाना है और जायदाद पे कब्जा करना है। पता नहीं क्या मसला है, ना फोन अटेंड करती है ना ही मैसेज का जवाब देती है। अच्छा हुआ तुम मिल गई, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो।
मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? चचा पाशा और शहर के बारे में कुछ बात करनी है। उनके बारे में ना बात करनी तो फजूल है ना, हर वक्त कॉल और मैसेज, कॉल और मैसेज। और मैंने तुम्हें भी कॉल पर किसी से बात करते हुए सुना है, वो क्या मामला है? वो मेरा पर्सनल मामला है, उसके बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सोचता हूँ तुम्हें कोई नुकसान ना हो जाए। तुम तो पागल हो। रुस्तम, मुझे लगता है अब ना हमारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। कब से ना मैं इस दिन की इंतजार में थी। और मैं भी तो रातें गिन गिन के गुजार रहा था, लेकिन मुझे लगता है मुझे इतने ऊंचे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। इन ख्वाबों को ना मैं पूरा करूंगी। मैं पापा से जरूर बात करूंगी। क्यों परेशान हो रहे हो यार? उसे कॉल करो, मैसेज करो। फोन नहीं अटेंड कर रही यार, क्या करूं मैं उसका? फोन नहीं अटेंड करी तो मैसेज करो उसे, व्हाट्सएप मैसेज करो उसे। कर लो मैसेज। मैसेज करके देखते हैं। 2-3 एक साथ मैसेज करो उसे। मेरा आई लव यू लिख लो। यार कितने मैसेज कर चुका हूं, अब क्या करूं मैं उसका? इतने उतावले होने की जरूरत नहीं है, मैसेज का वेट करो, सो रही होगी वो। आई लव यू लिखोगे, उठेगी, मूड से खुश हो जाएगी। यार इतना करते हैं ना, वो कॉल उठाती है ना मैसेज का जवाब देती है। वहीं जाके मिल लेते हैं उसे। जैसे तुम्हारा हाँ, उधर ही जाके मिलते हैं। ऐसा क्या हो गया है तुम्हें? ना मेरी कॉल सुनती हो, ना मेरे मैसेज का जवाब देती हो। आखिर क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? क्या बात है, मैं सब समझती हूँ। बेहतर यही होगा कि आप मुझसे दूर रहें, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम चचा जान। वालेकुम सलाम बेटा, क्या सूरत हाल है? अच्छा, ये असलियत है मेरे भाई की। और शायद भी दिल का अच्छा ना निकला। चलो अच्छा हुआ, जो रुस्तम के बारे में सोचते थे वो अच्छा निकला। बेटा ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे दिल से वाकिफ नहीं हूँ। मेरे लिए तो चचा जान आपकी इज्जत ही सबसे बढ़कर है। शाबाश बेटा, मुझे तुम पे फख्र है। शाबाश। रुस्तम, देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है। तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। तुम हमेशा मुझसे इतना ही प्यार करते रहोगे ना? तुम ही तो सब कुछ हो मेरा। तुम्हें पता है, मैं हमेशा एक ही ख्वाब देखती हूँ जिसमें तुम और मैं और हमारी ढेरों खुशियाँ होंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। रुस्तम, जल्दी से आ जाओ, मैं आपका वेट कर रही हूँ। और कितनी देर वॉशरूम में लगाओगे? देखो मैं तैयार हो गई हूँ और तैयार होके मैं आपका वेट कर रही हूँ। जल्दी से आ जाओ, जल्दी करें, मैं लेट हो रही हूँ। जाना भी है, जल्दी करें, मैं थक के लेट गई हूँ। आप आ रहे हो या मुझे निकालना पड़ेगा आपको? मुझे
मुझे लगता है आज मुझे ही निकालना पड़ेगा वॉशरूम से आपको। बाबा वो आपसे कुछ बात करनी थी। जी जी बोलो। बाबा वो मैं आपसे ना किसी को मिलवाना चाहती थी। किसको? जी बाबा आप कहें तो मैं उन्हें बुलाऊं? ठीक है बुलाओ। जी बाबा। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। पापा ये रुस्तम है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रुस्तम। पापा आप जानते हैं इन्हें? बेटी का बाप हूँ, बेखबर कैसे रह सकता हूँ? अंकल वो हम बस बेटे मुझे इतना यकीन था कि मेरे बेटे की पसंद बुरी नहीं है, जी पापा। ना ही मेरे इत्मीनान को मेरी बेटी ठेस होती। जी पापा। बेटे बेटी बोझ नहीं होती, मगर लोग ये बोझ महसूस करा देते हैं। बेटे जी पापा। वो रशीद कहाँ है? थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। यही कहीं होगा, किताबों में लगा हुआ होगा। जब भी आता है वो तो ऐसी किताबों में ही खो जाता है। रशीद जी 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 बैठो बेटे बैठो। बेटे शायद मैं राजी ना होता, रशीद बेटे ने सारी हकीकत से मुझे आगाह किया है। बेटे मुझे आपके रिश्ते से कोई इतराज नहीं है। क्यों रशीद बेटे?